हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ आर ओ का डिकोड एग्जाम का फुल टेस्ट नंबर 25, जिसको हम करेंगे। इस सेट के वाइज है, लेकिन हम जितना टेस्ट कराए हैं उसका 25 है। मैंने आपसे वादा किया है मैं एग्जाम से पहले 60 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ, टेस्ट करा दूंगी डिकोड एग्जाम का, तो इसको करवा रही हूँ। बाकी दे आए तो जीएस के तो टेस्ट पड़े हुए हैं, आप चाहिए उसको देखिए। और अगर आप यूपीपीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपके लिए पूरे टेस्ट लाएंगे और जो भी मटेरियल होगा हम आपके लिए भी जरूर लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। तो चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर मतलब ये नंबर में मत जाइए, और सेट 3 है फुल टेस्ट का। तो ये पहला क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। दूसरा है महावेदवाहन द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। इसमें जो सही है वो केवल पहला है, क्योंकि कलिंग के चेदी वंश के संस्थापक महामेदवाहन था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ये प्रथम अभिलेख साक्ष्य है जिसमें महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है अजंता की गुफा संख्या 9 से 10 किस काल से संबंधित है? तो वो ये है वाकाटक काल से संबंधित। अजंता की गुफा 9-10 वाकाटक काल से संबंधित है। वाकाटक में वंश ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण था जिसमें 200 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। इसकी राजधानी नंदीवर्धन में थी। प्रवरसेन प्रथम प्रथम इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और तीसरा क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल में शिल्प और वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला। कारण है अधिकतर कारीगर शूद्र वर्ग से ही आते थे। तो इसमें कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो अगला चौथा, भूमिदान का प्रथम अभिलेखी प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है नाना घाट अभिलेख से। सातवाहन के समय नाना घाट अभिलेख भूमिदान का प्रथम अभिलेखी प्रमाण है। सातवाहन शासक द्वारा ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। पांचवा है प्रादेशिक रज्जुक युक्त का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो वह मिलता है अशोक के तीसरे अभिलेख में। तो प्रादेशिक राज्यों के युक्त का उल्लेख तीसरे अभिलेख में मिलता है। प्रादेशिक प्रदेश का प्रमुख अधिकारी था, रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी था जिसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। युक्त रज्जुक के अधीन राजस्व अधिकारी था। छठवां है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 15 मई 1555 को। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 22 जून 1515 को। और बिलग्राम का युद्ध जो है वो हुआ था 17 मई 1540 को। और बहादुरपुर का युद्ध हुआ था ये 14 फरवरी 1658 को। तो ऑप्शन हो गया सी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। सतवां है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो निकोलसन विथिंगटन कब आया था? तो ये जो आया था ये था निकोलस विथिंगटन जो है 1612 से 1616 में। और उसके बाद जो आया था कौन था? ये विलियम फिंच जो था वो आया था 1608 से 1610 में। और फ्रांसिस्को पलसार्ट आए थे 1620 से 1627। और पीटर मुंडी कब आए थे 1630 से 1634। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विदेशी यात्री के काल है निकोलस विथिंगटन जो 1612-1616 में, विलियम फिंच जो था 1608 से 1610, और फ्रांसिस्को पलसार्ट जो था 1620 से 27, और पीटर मुंडी 1630 से 34। अगला 8वां निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेव राय की रचना नहीं है? स्वारोचित संभव और आयुक्त माल्यद और जाम्बवंती कल्याणम और उषा परिणय। तो कौन सा नहीं है? तो स्वारोचित संभव ये नहीं है।
कृष्णदेवराय स्वयं एक विद्वान था जिसने तेलुगु भाषा में आमुक्त मलयाळ तथा संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम एवं उषापर्णय की रचना की। स्वरोचित संभव जो था वो मनुचरित पुंडाना की रचना है। 9वां है कथक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मंदिरों में कथा सुनाने वाली एक जाति है और 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। तो ये बिल्कुल कथन कारण सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो अगला है 10वां विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्ट मतलब विशिष्ट कौन थे? वो राम जी थे, तो रामानुजाचार्य। और है तो यहाँ देख लीजिए रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद के हैं और माधवाचार्य द्वैतवाद के हैं, विष्णु स्वामी जो है शुद्ध द्वैतवाद के हैं और निम्बार्काचार्य जो है वो द्वैतवाद के हैं। 11वां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही तीसरा है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। तो ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। इन्हीं द्वारा सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए गए। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था और गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। ठीक है, गुरु नानक ने किया था, ना कि गुरु अंगद ने। तो गलत हो गया और ये मिलान करना है। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी भैरोवाल की संधि 1803 में। ठीक है, और ये मद्रास की संधि कब हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी ये 1669 में। और देवगढ़ की संधि कब हुई थी? ये हुई थी ये अजीब मिलान है यार, यहाँ पर ऊपर नीचे दिया समझ नहीं आ रहा। चलिए इधर करते हैं। तो भैरवाल की संधि हुई थी 1846 को, तो ऑप्शन इसका डी होगा। और ट्रीटी ऑफ भैरवाल ये 1846 और ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी 1769 को। ट्रीटी ऑफ देवगांव तो ये जो हुआ देवगांव की संधि हुई थी 1803 में और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755 में। तो ये हो गया ऑप्शन डी। और ये है 13वां निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कर्नाटक के संस्थापक कौन है? तो कर्नाटक के संस्थापक है सादुतुल्ला खां और रुहेलखंड के हैं वीर दाऊद और भरतपुर के हैं बदन सिंह और हैदराबाद के चूरामन। तो ठीक है, तो ऑप्शन हो जाए इसमें कौन सा सही है? तो केवल ये सही है, तो मिलान ही कर दिया मैंने। ठीक है, सी है भरतपुर का बदन सिंह। तो हैदराबाद निजाम उल मुल्क शाह आसफ जहां चिनकिनिया, अच्छा ये चूरमल नहीं है, ये है निजाम उल मुल्क आसफ जहां। और रुहेलखंड के कौन है? वीर दाऊद है। कर्नाटक के कौन है? ये है सादुतुल्ला खां कर्नाटक के और है भरतपुर के बदन सिंह। ठीक है, तो 14वां है निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के काल की नहीं है? तो एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन ये नहीं हुआ था। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था, ये सही है। कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना था, ये सब गलत है। तो बंगाल टेनेंटी एक्ट अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट लॉर्ड डफरिन द्वारा 1884 से 88 कार्यकाल में पारित हुआ था। 15वां है, मिलान करना है। इंडियन लीग कब बना था? तो इंडियन लीग बना था 1875 में। बम्बई एसोसिएशन 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा जो थी वो हुई थी 1870 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर दिया है इंडियन लीग 1875, बम्बई एसोसिएशन 1852 बम्बई एसोसिएशन, इंडियन लीग 1875 में और पूना में 1870 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बना था। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो चितौर सिंह चिवार जो है लीडर इसके चितौर सिंह नहीं थे, ये राजा जगन्नाथ थे, यहाँ देख लीजिए। और भील का सेवाराम थे, अहोम का गोमधर कुनवार थे और कोल का बुद्धो भगत थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था। कारण है ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। तो इसमें जो है कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला 18वां निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठगी प्रथा का अंत, बेल्लौरी का सिपाही विद्रोह, आर्म्स एक्ट, पुलिस विभाग का गठन। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा।
चलिए दिखाते हैं। ठगी प्रथा का अंत जो था 1830 में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। आर्म्स एक्ट 1878 में आया था। पुलिस विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आत्मसम्मान ये केरल से, 1 मिनट, केरल से नहीं हुआ था, तमिलनाडु से भी हुआ था। आत्मसम्मान, हाँ, आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था ये तमिलनाडु से। और नायर आंदोलन बंगाल से, और नहीं, बंगाल से नहीं, ये केरल से हुआ था। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से, और कैवरतास आंदोलन ये बंगाल से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर देख लीजिए एक बार। आत्मसम्मान आंदोलन के तमिलनाडु, नायर केरल, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से, कैवरतास आंदोलन मिदनापुर से, बंगाल से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? स्वदेश बांधव समिति 1905 की ये सुमेलित है। बाकी मित्र मेला जो है वो है 1899 का। अनुशीलन समिति है 1902 का। अभिनव भारत सभा है 1904 का। स्वदेश बांधव समिति है 1905 का। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है हाइपोथायराइडिज्म, ये है थायरॉक्सिन हार्मोन की जीर्ण कमी से, तो यही सही है। बाकी जो है एक्सोथेल्मिक गंडमाला जो होता है, आंख सॉकेट से बाहर निकल आती है इसमें। हाइपोथायराइडिज्म से होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की जीर्ण कमी। और मिक्सोडेमा से होता है मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, जिससे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बौनापन होता है बच्चे की मानसिक और शारीरिक मंदता। आर्थ्रोपोड्स का उत्सर्जी भाग होता है, तो उसका उत्सर्जी भाग होता है मल्पीगियन ट्यूब्यूल। आर्थ्रोपोडा। अगला 23, मानव शरीर में मूल प्रवाह के मतलब ये है मूत्र प्रवाह के मार्ग में होने वाले अंगों का सही क्रम है। तो उसका सही क्रम होता है पहले गुर्दा मतलब किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नेक्स्ट है 24वां, लासिका एक तरल पदार्थ है जिसकी संयोजन रक्त प्लाज्मा की तरह होती है, जिसमें आरबीसी के साथ पोषक तत्व, ऑक्सीजन और कई अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। लिम्फ में पाए जाने वाली कणिकाएं एरिथ्रोसाइट्स हैं। तो कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं। लिम्फ एक तरल पदार्थ है जिसकी संरचना रक्त प्लाज्मा की तरह होती है, जिसमें डब्ल्यूबीसी के साथ पोषक तत्व, ऑक्सीजन और कई अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। लिम्फ में पाए जाने वाली कणिकाओं को लिम्फोसाइट कहा जाता है। कथन इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लूकोजन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का अत्यधिक प्रवाह हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बनता है, जिसमें व्यक्ति चेतना और दृश्य गड़बड़ी को खो देता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी। दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। 26वां है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं? तो वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड में बदल देता है। लार का पीएच मतलब सलाइवा का पीएच क्या होता है? उसका पीएच होता है 6.8 टू 7.3। अगला कथन कारण 28वां, वाष्पोत्सर्जन जलवाष्प के रूप में पौधों के हवाई भाग से पानी के नुकसान की एक प्रक्रिया है। कारण ये पौधे और उसके आसपास के वातावरण को ठंडा करते हैं। तो इसमें बिल्कुल सही है कथन कारण, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला 29वां, निम्नलिखित में से कौन तत्व आंतरिक संक्रमण द्वारा तत्व के रूप में जाने जाते हैं? तो वो है एफ ब्लॉक। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल उसका है। 30 है, जब परमाणु स्पेक्ट्रम से प्राप्त वर्णक्रमीय रेखाओं को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कई महीने रेखाओं में विभाजित हो जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है जेमान प्रभाव, जेमन इफेक्ट। और 31 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि किसी वस्तु की सटीक स्थिति और समय को एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता? तो वह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में कहा गया था। 32 है, वाष्पीकरण के दौरान शीतलन होता है और कारण है तरल का तापमान औसत गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें जो है ए सही है लेकिन आर गलत है। वाष्पीकरण कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्प बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। वाष्पीकरण शीतलन का कारण बनता है। वाष्पीकरण के दौरान उच्च गतिज ऊर्जा और अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा घट जाती है।
अगला है 33वां, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का। और निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में सही है? पहला है प्रकाश सघन माध्यम से दुर्लभ माध्यम में प्रसारित होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण के समान होना चाहिए, कि मतलब से कम होना चाहिए। तो वो हो जाएगा पहला केवल सही है, कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो इसमें अदिश राशि है फोर्स। तो देख लीजिए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि जो भौतिक मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें केवल परिमाण और दिशा नहीं होते। ऐसा भौतिक राशियों के संख्यात्मक मान द्वारा बिना दशाओं के वर्णित किया जा सकता है, जैसे द्रव्यमान, गति, दूरी, समय, आयतन, घनत्व या तापमान। निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो गलत है। ये जो करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य NH44 के अंतर्गत नहीं आता? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो है हिमाचल प्रदेश। तो NH44 जो है गुजरता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। सूची दोस्तों मेरे करना है, तो इसमें देख लेते हैं। तो बाल्को बाल्को कहाँ पे है? कोऑपरेटिंग कंट्री। तो बाल्को की कोऑपरेटिंग कंट्री कौन सी है? USSR। और नाल्को की है नाल्को की फ्रांस है, और हिंडाल्को की USA, और माल्को की इटली है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, याद कर लीजिए। बाल्को USSR, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को USA और माल्को इटली। ये है मिलान करना है, ठीक है। बिग बैंग थियरी ये दिया था जॉर्ज लैमेत्रे ने। स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थॉमस गोल्ड ने। और पाल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर एलन सुंडेस ने। और स्फीति सिद्धांत एलन एच गुथ ने। तो ऑप्शन हो गया ए। बिग बैंग थियरी जॉर्ज लैमेत्रे, स्थिर अवस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड, और पाल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन सुंडस, और स्फीति सिद्धांत एलन एच गुथ। आंतरिक ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंतरिक ग्रह में पिघली हुई धातुओं का एक कोर है। वे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गर्म गैसों के बने होते हैं। उनके पास बड़ी संख्या में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है। तो ये दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे निकट के ग्रह है, और आंतरिक ग्रहों को स्थलीय ग्रहों के रूप में भी जाना जाता है, और ये मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। 41 निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रमा वन के बारे में सही नहीं? चंद्रयान वन के बारे में सही नहीं है। चांद के लिए भारत का पहला मिशन अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था। तो कौन सा सही नहीं है पूछा ना? हाँ, तो और ये 2006 में इसरो द्वारा शुरू की गई पहली भारतीय चंद्र जांच थी। तो पहला दूसरा इसमें गलत हो गया। और मिशन केवल एक चंद्र ऑर्बिटर और कोई लैंडर या रोवर शामिल नहीं था। तो ऑप्शन सी 1 2 गलत है। तो चंद्रयान 1 में चंद्रमा के लिए पहला भारतीय मिशन था जो आंध्र प्रदेश और श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह इसरो द्वारा 2008 में शुरू की गई पहली चंद्र जांच थी, और मिशन में केवल एक चंद्र ऑर्बिटर था और कोई लैंडर या रोवर शामिल नहीं था। 15 अगस्त 2003 को PM श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित किया गया था। सुपर मून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सुपर मून तब होता है जब नया चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। वे नियमित पूर्णिमा से 30% अधिक चमकीले और 15% बड़े हैं। जिसमें से कोई मतलब सही नहीं है, क्योंकि सुपर मून तब होता है जब एक पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है ना। सुपर हैपेंस व्हेन ए न्यू मून करीब होता है, और ये 30% मतलब अधिक परसेंट 15% अधिक है, तो ये उल्टा दिया है। और सुपर मून तब होता है जब एक पूर्ण चंद्रमा जब नया तब नया चंद्रमा नहीं, इसमें पूर्ण चंद्रमा है, नया चंद्रमा नहीं है। तो गलत है दोनों। निम्नलिखित में से ग्रहों को उनके घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो वो हो जाएगा, पहले क्या होगा? यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन बी। तो यह देख लीजिए बड़े अवरोही क्रम में देख लीजिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अगला निम्नलिखित में से गलत है कौन सा? तो
अलेयूसियन क्या है? तो ये है स्थान अलास्का के पश्चिम में और कैमेन ट्रेंच पश्चिमी कैरेबियन में और केमार्डिंग ट्रेंच जो है न्यूजीलैंड के पूर्वोत्तर में, बोगेनविल ट्रेंच जहाँ का है बाजा कैलिफोर्निया का प्रशांत तट। तो इसमें जो गलत सम्मिलित है वो है डी। बोगेनविल ट्रेंच जो है ये है कहाँ पर? न्यू गिनी के दक्षिण में। और है ये मिलान करना है, झील है और स्थान है। आइसिल का झील कहाँ पर है? आइसिल है नीदरलैंड में। ओनेगा ओनेगा सबको पता होना चाहिए रूस में है। और ये है ओनेंजिस्कॉय ओजेरा वेटर्न स्वीडन में। तो ऑप्शन हो गया डी। और नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 में पर्वत है और देश है। पाइनस पर्वत कहाँ पर है? तो पाइनस पर्वत है इंग्लैंड में। और जूरा पर्वत है फ्रांस में। अच्छा मिल नहीं रहा, ये इंग्लैंड में, फ्रांस में। जूरा पर्वत फ्रांस में है। और हार्ज कहाँ पर है? हार्ज है जर्मनी में। और खंडन कहाँ है? रूस में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। पाइनस पर्वत इंग्लैंड में, हार्ज पर्वत जर्मनी में है, जूरा पर्वत फ्रांस में है, खिन्नत पर्वत रूस में है। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पिरेनेजिस श्रेणी, जूरा पर्वत, हार्ज पर्वत और वास्चेजी श्रेणी। तो कौन सा होगा इसमें? तो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1। तो हार्ज पर्वत, वास्चेजी श्रेणी, जूरा पर्वत और पिरेनेजिस श्रेणी, ये है उत्तर से दक्षिण का क्रम यूरोप के पर्वत का। और ये मिलान करना जल संधि का नाम है और अलग करती है। कार्च जो है किसको अलग करती है? तो कार्च अलग करती है यूक्रेन और रूस को। मेसिना अलग करती है ये सिसिली और इटली प्रायद्वीप को। और डारानेल्स अलग करती है ये बाल्कन और अनातोलिया प्रायद्वीप को। और डोवर है इंग्लैंड फ्रांस को अलग करती है। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, तो मेसिना सिसिली और इटली प्रायद्वीप को, कर्च यूक्रेन और रूस को, डारानेल्स जो है बाल्कन और प्रायद्वीप अंतोलिया प्रायद्वीप को, और डोवर इंग्लैंड और फ्रांस को। रूस का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? एल्ब्रुज, विलेखा, काकेशस और कजबेक। तो वो है एल्ब्रुज। और निम्नलिखित में से कौन सा सही है? CWG उत्तर पश्चिम गुजरात। और BS तो इसमें केवल AS तमिलनाडु का कोरोमंडल तट यही सही है। CWG गंगा के मैदान है। और BSCHW जो है उत्तर पश्चिम गुजरात है। और AS जो है तमिलनाडु का कोरोमंडल है। और DFC क्या है? अरुणाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप समूह का भाग नहीं है? तो है तारा मुगली द्वीप, ये नहीं है। बाकी और जो है ये अंडमान द्वीप का है। बाकी अगाती, अंद्रोथ द्वीप और कल्पेनी द्वीप ये है लक्षद्वीप के भाग। पश्चिम तट मैदान की तुलना में पूर्वी तट मैदान अधिक चौड़ा और उभरा हुआ कारण है। उभरा तट होने के कारण ये पत्तन पोताश्रय अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है, आर गलत है। तो पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा उभरा हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई जो है 120 किलोमीटर है। इस मैदान में पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया जाता है। उभरा तट होने के कारण ये पत्तन पोताश्रय कम है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सिपकीला दर्रा ये जो है हिमाचल प्रदेश सही है। बाड़ा लाछा जो है गलत है, ये हिमाचल प्रदेश में ना कि उत्तराखंड में। पंगसाड दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में, थालगढ़ महाराष्ट्र में। और है जफरान की खेती कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है जम्मू कश्मीर में। अरावली श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कार्बोनिक, फिर हुआ प्री कैम्ब्रियन। तो ये हुआ था प्री कैम्ब्रियन में। और है मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल स्थित है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की उच्च चोटी का नाम क्या है? तो धूपगढ़ है। और ये मिलान करना है, यहाँ देखते हैं। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कहता है ओथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्ट प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दो बार लिखा है। अच्छा चलो, अगर इसमें से वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो दिखता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वो गवर्नर कौन? चीफ जस्टिस ऑफ, गवर्नर कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर का कोई ओथ नहीं होता है। और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलाता है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी। और अगला है निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? अंतर्राज्य परिषद के अल्पसंख्यक आयोग के, भारत के महान्यायवादी को, या राज्य चुनाव आयुक्त को? राज्य चुनाव आयुक्त को। तो राज्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है।
243 से फर्स्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2015 माल और सेवा कर पर प्रदान करता है। भारत में जीएसटी पहली बार 2014 में संविधान 122 संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। तो इसमें जो है वो सही मतलब केवल सही है दूसरा तीसरा। इस संशोधन में 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर पेश किया गया। तो 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 माल और सेवा कर प्रदान करता है। इस संशोधन ने 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर पेश किया। भारत में जीएसटी विधेयक पहली बार 2014 में संविधान के 122वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया। 61 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जीएसटी की उगाही और संग्रह करने का उल्लेख है? तो वह है अनुच्छेद 269। ये मिलान करना है अनुच्छेद 18 तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का उन्मूलन और इसमें है शिक्षा का अधिकार। 26 में धार्मिक मामलों के प्रतिबंधन का है। 22 में कतिपय मामलों में गिरफ्तारी का निरोध। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, और है निम्नलिखित में से कौन सही है? मजबूत केंद्र वाला संघ है जर्मनी, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श है फ्रांस के, व्यापार और वाणिज्य प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना कनाडा से लिया गया। तो इसमें जो सही है वो केवल व्यापार और वाणिज्य का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से, यही सही है। मजबूत केंद्र वाला संघ है कनाडा से, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श है यूएसएसआर से, भारत व्यापार और वाणिज्य प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना अमेरिका से है। निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं है? कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल स्वामी या के एम मुंशी। तो इसमें है ये जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। वह समिति जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, इनमें 7 सदस्य थे, जैसे बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद कादुल्ला एवं माधवराव टी कृष्णमाचारी। सूची 1 को सूची 2 से मिलित करना है। प्रेम बिहारी नारायण, ये क्या है? ये संविधान सभा के कानूनी एक मिनट, बी.एन. राव जो है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। बी.एन. राव और ये प्रेम बिहारी सुलेखक और एच.वी.आर. अयंगर क्या थे? एच.वी.आर. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे ये, और एल.एन. मुखर्जी थे मुख्य प्रारूपकार। ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका उनकी मध्य शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें एक करेक्ट है बट दूसरा आर इनकरेक्ट है। तो 67 है, भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। कारण है वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को आधार प्रदान करता है। इसमें कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही तथा कारण कथन की स्पष्टीकरण कर रहा है। 68 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है सिर्फ केवल निर्वाचन आयोग है, 15वें में है, भाग 15 में। अनुसूचित जाति जनजाति क्या है? 10वें भाग में, और संघ राज्य क्षेत्र है 8वें में, और निर्वाचन है 15वें में, और राज्यों के उच्च न्यायालय है 6वें में। कथन है, आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रपति के पास आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। कारण है इससे संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा मिलती है। तो इसमें कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। 70 है, निम्नलिखित में से किसका दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते संबंधित प्रावधान नहीं है? तो वह है राज्य मंत्री का। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो वो करता है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। और निम्नलिखित में तो ऑप्शन हो जाएगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। पहला है, राज्य को पुनर्गठन हेतु जून 1947 में इसके धर्म राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारण की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए चुना। जेवीपी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को मानने की सिफारिश की।
कूट इसमें से कौन सा? तो इनमें से कोई सही नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन हेतु जून 1948 में भारत सरकार ने इसके दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। 1948 में कांग्रेस द्वारा जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें अपनी रिपोर्ट में औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। 73 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। 69वां संशोधन ने 2 नए अनुच्छेद 239 क और 239 ख जोड़े, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दें। अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाएगा और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। इसमें से कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर साल 1991 में वीपी नरसिम्हा राव सरकार के दौर में आई। दूसरा, नई आर्थिक नीति 1991 शुरू करने का मुख्य कारण खाड़ी युद्ध और भारत में भुगतान संतुलन की समस्या थी। तो इसमें दोनों के दोनों सही है। नई आर्थिक नीति की पहली बार 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया गया था। नए आर्थिक सुधारों की दूसरी लहर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान आई। नई आर्थिक नीति 1991 शुरू करने का मुख्य कारण खाड़ी युद्ध और भारत में भुगतान संतुलन की समस्या थी। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में स्थापित किया गया। सूती वस्त्र का दूसरा कारखाना एक व्यापारी कवासजी नाना भाई द्वारा स्थापित किया गया था। तो कौन सा सही है? ये दोनों के दोनों कथन सही है। विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जीवी रामकृष्ण। अगला है 77, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है, इसमें केवल पहला सही है। डाउ जोन्स न्यूयॉर्क के शेयर बाजार के हैं, बाकी शेयर मूल्य सूचकांक है, शेयर बाजार है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो डाउ जोन्स जो है ये शेयर बाजार है न्यूयॉर्क का, निक्की है टोक्यो का, और S&P है कनाडा का, और नैस्डैक है USA का। 78 है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति समिति के संबंध में सही है? तो वह है, यह नीतिगत ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है। समिति में 4 सदस्य होते हैं। MPC की साल में कम से कम 2-4 बार बैठक होती है। चौथा है, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। तो पहला तीसरा सही है और दूसरा चौथा गलत है। तो मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति के एक हिस्से के रूप में नीतिगत ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति है। इसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। मौद्रिक नीति समिति के फैसले अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और तरलता को प्रभावित करते हैं। MPC वर्ष में कम से कम 4 बैठक करती है। समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 अधिकारी और 3 सरकार द्वारा नामित बाहरी सदस्य होते हैं। 69 है, निम्नलिखित में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में क्या सत्य है? पहला है, कोई भी बैंकिंग संगठन जो व्यवसायों के जमा और ऋण से संबंधित है एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, वाणिज्यिक बैंक केवल बैंक चेक और ड्राफ्ट जारी करते हैं। तो इसमें जो है सही केवल पहला है। कोई भी बैंकिंग संगठन जो व्यवसायों के जमा और ऋण से संबंधित है एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। वाणिज्यिक बैंक चेक और ड्राफ्ट जारी करते हैं और सावधि जमा स्वीकार करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जमा खाते में भी प्रदान करते हैं, जिनमें चेकिंग, बचत और सावधि जमा शामिल है। 80 लघु वित्त बैंक किस समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था नचिकेत मोर समिति द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो क्रिसिल मुंबई के हैं, केयर नई दिल्ली के हैं, मूडीज न्यूयॉर्क के हैं, ओनिकारा कुंडग्राम के हैं। तो केयर है नई दिल्ली का। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मुख्यालय है। तो क्रिसिल का मुंबई है, केयर का मुंबई है, मूडीज का न्यूयॉर्क है और ओनिकारा का गुरुग्राम है। 82 भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्थान कौन है? तो वह है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्थान है। 83 निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, मानव पूंजी सूचकांक। तो इसमें जो है ये है 1, 2, 3 ये तीनों किए जाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ये मानव पूंजी सूचकांक। ये जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये सब वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 84 निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है मुख्यालय यूएनओ का न्यूयॉर्क, UNP का वाशिंगटन DC, UNHRC का जेनेवा, यूनेस्को का पेरिस। इसमें गलत है बी, UNEP का वाशिंगटन DC नहीं है।
यूएनओ का है न्यूयॉर्क, यूएनईपी का नैरोबी है, यूनेस्को का पेरिस है और यूएनएचसीआर का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जीव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया नाबार्ड द्वारा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने अपनी मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक बैंक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीव प्रोग्राम शुरू किया। 86 जैव विविधता निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? तो यह है जीव विज्ञान और विविधता का। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है लैंप में और वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव में, प्रशीतक में। तो क्लोरोफ्लोरो का प्रशीतक में ठंडा करने में किया जाता है। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिनी माता रोग गंभीर पारा विषाक्तता द्वारा लाया गया न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, सही है। मिथाइल मरकरी विशिष्ट प्रदूषक है जो इस स्थिति का कारण बनता है, दोनों के दोनों सही है। अगला शिशु मेथेमोग्लोबिनेमिया होता है, तो ये क्या होता है? नाइट्रेट की कमी से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है जिसमें बच्चे की त्वचा नीली पड़ जाती है और तब यह शुरू होता है जब पानी में बड़ी मात्रा में नाइट्रेट एक शिशु द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। पाचन तंत्र द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है और नाइट्राइट शरीर में हीमोग्लोबिन से जुड़कर मेथेमोग्लोबिन बनाते हैं जो ऑक्सीजन के ले जाने पर असमर्थ होता है और ये सिंड्रोम बच्चे के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम करने का कारण बनता है। ये है कौन सा सही नहीं है इसमें बताना है। आंदोलन का नाम है लीडर है। टेहरी बांध विवाद सुंदरलाल बहुगुणा सही है। मैती आंदोलन कल्याण सिंह बरावत ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे ये भी सही है। पश्चिम घाटों को बचाना राजेंद्र सिंह नहीं है बल्कि ये कैलाश मल्होत्रा है। 96 निम्नलिखित में से क्या सही है? थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। दूसरा एक किरात वंश के हैं और तीसरा है थारू लोग कद में छोटे और पतली मुखाकृति के होते हैं। इनका मुख्य खाद्यान्न भोजन गेहूं है, तो इसमें केवल दूसरा सही है। ठीक है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं और ये लोग कद में छोटे होते हैं, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। इनका मुख्य खाद्यान्न भोजन चावल है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो भैना जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, बाकी भूनिया, चेरो, पनिका पाई जाती है और भैना जो है छत्तीसगढ़ जनजाति है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2016 में। और समाजवादी पेंशन योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में कब आई? तो ये आई 1 अप्रैल 2018 को। समाजवादी पेंशन योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री पेंशन योजना। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ है? तो वह है रामपुर में। अल्पसंख्यक का सर्वाधिक केंद्र रामपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? तो ये 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आगरा चमड़ा उद्योग के लिए है, सही है। आजमगढ़ काली मिट्टी कलाकृति के लिए, फतेहपुर बेडशीट के लिए, बस्ती ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, तो बस्ती जो है वो है काष्ठ शिल्प के लिए है, ब्लॉक प्रिंटिंग है फर्रुखाबाद का, तो ऑप्शन हो गया डी। और निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कंबल निर्माण उद्योग मुबारकपुर सही पूछा है और पत्थर के खिलौने चित्रकूट ये सही है बी। सॉरी, पत्थर खिलौने चित्रकूट का। तो यहाँ पर देख लीजिए कंबल के निर्माण होते हैं मुजफ्फरनगर में, पत्थर खिलौने चित्रकूट में, गाजक एवं रेवड़ी उद्योग लखनऊ में, कैंची उद्योग मेरठ में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कब बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 1903 में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापगढ़ देवरिया में बनाई गई। और प्रदेश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? कन्नौज, अमरोहा, इटावा, बलरामपुर, तो बलरामपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अमहट सुल्तानपुर में, धानीपुर मुरादाबाद, मेयरपुर सोनभद्र में, पालिया खीरी में। तो ये 20 गलत है, धानीपुर मुरादाबाद में नहीं है। धानीपुर कहाँ पर है? ये है अलीगढ़ में जिला। हवाई अड्डा है अमहट है सुल्तानपुर में और मेयरपुर में, सोनभद्र में है, पलिया खीरी में है। 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड एक्सप्रेस के अंतर्गत आने वाला जिला नहीं है? तो वो नहीं है मैनपुरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर 7 जिलों से होकर गुजरता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरता है। 103 है, सर्वाधिक अनुसूचित SC% वाले जिलों को घटाते हुए क्रम में लगाइए, तो वह हो जाएगा कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली। सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिलों का है ये होगा मतलब जनजाति के SC के कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव,
और रायपुर। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? सिख, हिंदू, जैन, ईसाई? तो वह है ईसाई। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय हैं ईसाई 950, सिख हैं 850। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है तो वह है बिहार। ठीक है, बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा है। 106 है। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन नगरों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो वह है 9। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को। और विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। मिलान करना है ये। तो ये 3 दिसंबर को ये मिलान करना है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये जो है ये है राजमुंदरी में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान ये कहाँ पर है? तो चमड़ा वाला है ये है चेन्नई में। और रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो रमन अनुसंधान बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। तो ऑप्शन हो गया बी। तो यहाँ पर दिया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में है, केंद्रीय चमड़ा ये चेन्नई में है, रमन अनुसंधान ये है बेंगलुरु में, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। 110 है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म सिंचाई का प्रकार है? बबलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई और उपरोक्त सभी? तो सभी के सभी हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला 1050, 210 और 42 श्रृंखला के समतुल्य होगा? तो वो हो जाएगा डी 75, 15, 3। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें 5 का भाग देने पे ये आया, फिर 5 भाग देने पे ऐसे आया है। 112 है। प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का प्लस है, तो गुणा का प्लस है तो और धन का माइनस है तो मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आ जाएगा इसका मान होगा -1। यहाँ पर कैलकुलेट किया गया, आप देख लीजिए। राकेश दक्षिण की तरफ 25 मीटर चला, उसके बाद उसने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। 1 मिनट, तो थोड़ा शोर हो रहा था। राकेश दक्षिण की तरफ 25 मीटर चला, उसके बाद उसने बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़ा 25 मीटर चला, अंत में वो दाईं ओर मुड़ा 15 मीटर चला। तो प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में चला? तो यहाँ पर दिया है पहले वो 25 मीटर चला यहाँ पर, फिर वो बाईं ओर मुड़ा, फिर 20 मीटर चला, फिर वो 15 मीटर चला, मतलब 25 मीटर चला, फिर उसके बाद 15 मीटर इधर चला। तो ये देख लीजिए ये आ जाएगा आपका किधर चला पूछ रहा है, तो वो चला पूर्व की तरफ। तो यदि 31 से 60 तक की सभी संख्याओं में ऐसी सभी संख्या से जो 3 से भाज्य हो, 3 को अपने किसी एक अंक के रूप में रखती हो को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष बचेंगी? तो बचेंगी टोटल संख्याएं 12। तो यहाँ पर देख लीजिए 31 तक 31 से 39 तक में 9 संख्याएं होंगी, 43 से 53 तक 2 संख्याएं होंगी और इसमें जो होंगी 3 से भाज्य होंगी। तो 3 एक संख्या के रूप में है और 11 तो 3 भाज्य होगा 7 संख्या, तो पूरा मिला के होगा 18, फिर 30 में से -18 करेंगे तो 12 आएगा। तो 115 है। यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो क्या यदि किसी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? दूसरी संख्या का अंतिम अंक पूछ रहा है लास्ट वाला। 394 है, 287 है और 512 है और 663 है और 958 है। तो इसमें जो होगा दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? वो 200 पहली संख्या का दूसरी संख्या का अंत वो होगा 4। तो संख्या का बढ़ता क्रम पहले आप लगाएंगे। बढ़ता क्रम 394, फिर इसमें दूसरी संख्या का पूछ रहा है तो ये हो गया 4। ठीक है। 116 है। राजा और अमित को कक्षा में ऊपर से क्रम से 13वां और 14वां स्थान प्राप्त है। यदि कक्षा में कुल 39 छात्र हों तो कौन सा दोनों को स्थान प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा 27वां और 26वां। तो कैसे होगा? राजा का नीचे से स्थान क्या होगा राजा का? तो राजा का कुल संख्या माइनस ऊपर से स्थान +1, तो कुल संख्या 39 है और उसका जो नीचे से स्थान है वो है -13 और +1, मतलब एक ऊपर से स्थान +1, तो 27वां होगा। अमित का नीचे से स्थान क्या होगा? तो अमित का 39 पूरा लिखेंगे, फिर हम 14 लिखेंगे, फिर +1 कर देंगे तो एक 26वां आएगा।
एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, "यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है।" विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? तो उसका संबंध है पिता का। तो विनोद ने एक पुत्री मतलब एक फोटो की तरफ इशारा किया और इसने कहा मेरी पत्नी ये मेरी मतलब ये क्या है? क्या बोला था? वो बोला था संकेत हुए विनोद ने कहा मेरी पत्नी की माता की मतलब मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, मेरी पत्नी हो गई, पत्नी की माता हो गई, माता की एकमात्र पुत्री हो गई। तो इसका क्या संबंध है? तो उसके पिता का संबंध है। 118 यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो वह दिन था बुधवार। तो 23वीं तारीख है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले की। तो इसमें आप 23वें दिन क्या रविवार है और 22 को शनिवार है, 21 को शुक्रवार है और गुरुवार है, फिर बुधवार है। 23वीं तारीख से 4 दिन पहले बुधवार था। निम्नलिखित पर लुप्त संख्या कौन सी है? तो इसमें लुप्त संख्या हो जाएगी क्या? एक मिनट, इसमें लुप्त संख्या होगी 324। 324 कैसे होगी? तो यहाँ पर देखिए सबका क्या किया गया क्यूब है। 13 का है, 13 का स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है 64। 64 जो है वैसे ही लिखा है तो इसको सारा ऐड कर दिया है तो 13, 8 और 9 पूरा 30 का योग आ रहा है और इसको करने पे इसमें 70 का आ रहा है। तो उसी प्रकार इसमें इसको करली में करके जोड़ा गया है तो आप इसको लगा सकते हैं खुद से। चित्र में दी गई तालिका में छूटे हुए अक्षर की पूर्ति कीजिए। NCENKEP तो इसमें हो जाएगा, इसमें V होगा। तो देख लीजिए सब प्लस करके है। ABC है, D को छोड़ के E है तो N, तो N-3 करके है पीछे का और ये H मैं पीछे जाते हुए और ये आगे की तरफ जाएगा। तो ये +2 करके है, +3 कर -3 करके ये +4 करके है। किसी व्यक्ति को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार प्रदान किया गया। डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, अमिताभ बच्चन ने कमला हैरिस को। तो वो जो दिया गया किसको? बराक ओबामा को। ओबामा ने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ कथाकार एवं एमपी का पुरस्कार जीता। 5 एपिसोड वाले शो का निर्माण बराक ओबामा, मिशेल ओबामा की प्रोडक्शन कंपनी हायर ग्राउंड द्वारा किया गया। इसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यानों का रिपोर्ट शामिल है। 122 नारियल के विभिन्न उपयोगों और उनके स्वास्थ्य और व्यावसायिक लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सितंबर माह में किस दिन विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2 सितंबर को। दुनिया भर में सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांत की उपलब्धियों को उजागर करने का उद्देश्य से किस दिन विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ककरियाल में 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वो किया गया जम्मू और कश्मीर में। 125 है कौन सा राज्य अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो है केरल। और है 126 फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली फार्मूला ई रेस आयोजित किया गया? तो तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम। तो वो है तेलंगाना। 127 निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया? तो बन गया इंदौर नगर निगम। प्रत्येक वर्ष कविता के माध्यम से भाषा के व्यक्ति का सम्मान करने के लिए किस दिन विश्व कविता दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 मार्च को। भारत किस वर्ष तक कालाजार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो वह प्रतिबद्ध है 2023 तक। और निम्नलिखित में से किस शहर में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया? तो वह किया गया बेंगलुरु में। और एक मिनट 131 है निम्नलिखित में से किस शहर में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में आयोजित किया गया? तो वह आयोजित किया गया भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 21 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप का भव्य उद्घाटन किया गया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। तो ये पूरा पढ़ लीजिए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी राजस्थान में। पश्चिम बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता।
महाराष्ट्र को हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती मध्य प्रदेश ने। दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 जीता ऑस्ट्रेलिया ने। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार पदक जीता, कांस्य पदक। 132 है। भारत का पहला मरीना किस राज्य में बनाया जाएगा? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। तो बनाया जाएगा कर्नाटका में। तो अगला है पूरा पढ़ लीजिए इसको, अच्छा है। 133 है। निम्नलिखित में से किस शहर में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? तो वो हुआ हैदराबाद में। और भारत और किस देश ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता हेतु ढांचागत तंत्र पर हस्ताक्षर किया? तो वो किया ऑस्ट्रेलिया ने। और राजधानी ऑस्ट्रेलिया क्या है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है इसकी मुद्रा। और राज्य के प्रमुख हैं ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स और प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज। वो वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो वह चुने गए हैं वियतनाम के। अगला है वियतनाम, राजधानी हनोई, मुद्रा है वियतनामी डोंग और प्रधानमंत्री हैं फॉम मिन चिन और राष्ट्रपति हैं वो वान थुआंग। 136 से किस देश की किम कॉटन 5 अप्रैल 2023 को डुनेनियन में श्रीलंका न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान पूर्ण सदस्यीय पुरुष टी20 अंपायर करने वाली पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी? तो बनी न्यूजीलैंड की। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बसोहली पेंटिंग को अप्रैल 2023 में भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया जम्मू कश्मीर के। और है 138। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा स्टार्टअप्स को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो वो पोर्टल लॉन्च किया, युवा पोर्टल लॉन्च किया। 139 अप्रैल 2023 में असम ने किस राज्य के साथ चल रहे अपने अंतर राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो किया अरुणाचल प्रदेश। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? तो यह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो ये खत्म हो गया आपका। तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का फुल टेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।